नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। में हूं आरती देशवाल। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की नायब सरकार कार्य कर रही है। खिलाड़ियों का खेल निखारने और उनको खेलों में आगे बढ़ाने का मौका मिले, इसके लिए सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हरियाणा के हर जिले में करवाया गया है। फतेहाबाद में खिलाड़ियों के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम में शिरकत की और खिलाड़ियों के हित में सीएम ने करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देखिए, खेल और खिलाड़ी हरियाणा के आन बान और शान हैं। हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ी अपने हुनर का झंडा लगाकर हरियाणा का नाम देश में रोशन करते हैं। इस हुनर को और ज्यादा निखारने के लिए प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार खेल प्रतियोगिताएं करवाती रहती है। हरियाणा में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों के हुनर को तराशने का काम नायब सरकार कर रही है। फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और फतेहाबाद से खिलाड़ियों को करोड़ों की सौगात दी। इस मौके पर सीएम ने ऐसे महोत्सव के माध्यम से खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को गति देने वाला बताया। सांसद खेल महोत्सव मात्र एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह एक स्वस्थ उत्सव भी है। साथियों, यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। इसका ध्येय स्पष्ट है कि फिट युवा फॉर विकसित भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब हमारा युवा फिट होगा तो भारत भी हिट होगा, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। साथियों, कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल स्पर्धा ये करवाने का ये आह्वान किया है। साथियों, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने की यह केंद्र सरकार की अनोखी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। साथियों, सांसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आपकी खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। खेल महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद को करोड़ों की सौगात दी। इस मौके पर खिलाड़ियों की ओर से मार्च पास करते हुए सीएम सैनी का स्वागत हुआ। सीएम सैनी ने इस दौरान सिरसा और फतेहाबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा, साथ ही खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की। सिरसा की 9 विधानसभा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 45,000 खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। 3,604 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में फाइनल मुकाबले में पहुंचे। मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने अब तक अपने खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या रजत पदक लेकर के आए हैं, ऐसे खिलाड़ियों को हमने जो हमारे 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथियों, वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को हमने 70 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में भी उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने उपकरण भी प्रदान किए हैं।
हरियाणा के अलग अलग जिलों में सांसद खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का मौका हरियाणा सरकार दे रही है। अलग अलग खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन भी कर रखे हैं। हरियाणा की खेल नीति की बदौलत हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ी नंबर 1 हरियाणा का खिताब जीत रहे हैं।